अर्थ हमारा घर एक जीवंत और हमेशा बदलते हुए प्लैनेट है। इसमें चेंजेस अंदर और बाहर दोनों जगह हमेशा होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है और ये किस चीज से बना है? अर्थ के अंदर के हिस्से लेयर्स में अरेंज्ड हैं, बिल्कुल प्याज यानी अनियन के लेयर्स की तरह। ये लेयर्स एक के अंदर एक रखे गए हैं। टॉप मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे पतला लेयर है। कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्रस्ट लगभग 35 किलोमीटर्स थिक है और ओशंस के नीचे सिर्फ 5 किलोमीटर्स थिक है। कॉन्टिनेंट्स का क्रस्ट मेनली दो मटेरियल से बना है, सिलिका और एल्यूमिना। इसलिए इसे सियाल कहते हैं, यानी SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिना। ओशंस के नीचे क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बना है और इसे सीमा कहते हैं, यानी SI फॉर सिलिका और MA फॉर मैग्नीशियम। क्रस्ट के नीचे मैंटल है। ये लेयर क्रस्ट से लगभग 2900 किलोमीटर्स नीचे तक जाता है। सबसे अंदर का लेयर कोर है। इसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर्स है। कोर मेनली निकल और आयरन से बना है, इसलिए इसे निफे कहते हैं, यानी Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस मतलब आयरन। कोर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ के डेप्थ का आइडिया देने के लिए दुनिया का सबसे गहरा माइन साउथ अफ्रीका में है और लगभग 4 किलोमीटर्स डीप है। तेल ढूंढने के लिए भी इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर्स तक होल्स बनाए हैं। लेकिन अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको ओशन फ्लोर से 6000 किलोमीटर्स डीप होल खोदना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। अर्थ का क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम का है, मैंटल 84% का है और कोर बाकी 15% का है। अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर्स है। अर्थ का क्रस्ट रॉक्स से बना है। रॉक एक नेचुरल मिनरल मैटर का मास होता है जो क्रस्ट बनाता है। रॉक्स अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं। 3 मेन टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स तब बनते हैं जब गर्म मोल्टन मैग्मा कूल होकर सॉलिड बन जाता है। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये पहले बनते हैं। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर वॉल्केनो के थ्रू आता है तो इसे लावा कहते हैं। लावा सरफेस पर बहुत तेजी से कूल होता है और फाइन ग्रेन्स वाले रॉक्स बनाता है। इन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। बसॉल्ट इसका एग्जाम्पल है और इंडिया का डेक्कन प्लाटो बसॉल्ट से बना है। कभी कभी मैग्मा धीरे धीरे अर्थ के अंदर कूल होता है और बड़े क्रिस्टल्स बनाता है। ऐसे रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स जो मसाले या ग्रेन्स का पेस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, यूजुअली ग्रेनाइट से बने होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स छोटे रॉक पीसेस से बनते हैं जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। रॉक्स रोल होके, क्रैक होके और एक दूसरे से टकरा के सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं। ये सेडिमेंट्स विंड, वाटर और नेचुरल फोर्सेस से कैरी होके डिपॉजिट होते हैं। समय के साथ ये लूज सेडिमेंट्स प्रेस और हार्ड होके लेयर्स ऑफ रॉक्स बनाते हैं। इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सैंडस्टोन जो सैंड ग्रेन्स से बना है, इसका एग्जाम्पल है। कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉसिल्स भी रखते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो पुराने टाइम में जिंदा थे और रॉक लेयर्स में ट्रैप हो गए। जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट हीट और प्रेशर फेस करते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले स्लेट में और लाइमस्टोन मार्बल में बदल सकता है। रॉक्स ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल हैं। हार्ड रॉक्स हाउसेज, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज होते हैं। स्टोन्स ट्रेडिशनल गेम्स में भी यूज होते हैं, जैसे 7 स्टोन्स यानी पित्थू, हॉपस्कॉच यानी स्टापू या किटकिट और 5 स्टोन्स यानी गिट्टी। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो और भी गेम्स बताएंगे जो स्टोन्स के साथ खेले जाते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रॉक्स एक टाइप से दूसरे टाइप में नेचुरल साइकिल में बदलते रहते हैं, जिसे रॉक साइकिल कहते हैं। जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक्स छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सेडिमेंट्स बनते हैं जो प्रेस होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। जब ये रॉक्स हीट और प्रेशर फेस करते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स दोबारा मेल्ट हो जाएं तो मैग्मा बन जाता है और जब ये मैग्मा कूल होता है नए इग्नियस रॉक्स बनते हैं। रॉक्स मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके डेफिनेट केमिकल स्ट्रक्चर्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। मिनरल्स ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फ्यूल्स के रूप में यूज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम।
कई मिनरल्स मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। इस तरह से अर्थ के अंदर के लेयर्स, रॉक्स और मिनरल्स सब कनेक्टेड हैं और हमारे डायनामिक और हमेशा बदलते हुए प्लैनेट की फाउंडेशन बनाते हैं।